श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्य निधि प्रधाव्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारा जो है कर्म एवं शरीर परस्पर कार्य कारण नहीं हो सकते, इसकी भगवान व्याख्या चलेगी आज। तो स्वामी जी मंत्र है भगवान कि हेतोर आदि फलम येषाम आदि हेतु फलस्य च हेतु फलस्य च नादि कथम तैरूप वर्णयते। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो धर्म अधर्म आदि कर्म का कारण फलस्वरूप देह आदि संघात को मानते हैं और फलस्वरूप देह आदि का कारण धर्म अधर्म आदि रूप कर्म को मानते हैं, वे कार्य और कारण दोनों को ही एक दूसरे का कार्य बतलाकर दोनों का ही अनादिता भंग कर देते हैं। उनके मत में कार्य कारण दोनों ही आदि हैं। नित्य कूटस्थ आत्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं जुड़ता। पहले यह सिद्ध कर दिया गया कि सत्य एवं असत्य को कारण मानने पर उनके स्वभाव का विपर्य मानना पड़ेगा। साथ ही कार्य कारण का संबंध भी निरूपित नहीं हो सकेगा। अतः जन्मवादियों ने वस्तुतः अजन्मा को ही सिद्ध किया है। अब यह प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि क्या कारण है और क्या कार्य है। इसका निश्चय भी न किया जा सकने के कारण अजात ही सिद्ध होता है। ब्रह्म का संसारी रूप से परिणाम स्वीकार करने पर उनके स्वभाव का विपर्य स्वरूप दोष प्राप्त होता है। यह तो केवल दोष दिखाना हुआ। इससे सिद्ध क्या हुआ? अच्छा, तो यह लीजिए, परमार्थतः ब्रह्म संसारी ही नहीं है, क्योंकि वह कार्य कारण रूप है ही नहीं। अतः परिणामवाद का कोई प्रसंग नहीं है। श्रुति ने कहा है कि सब आत्मा है, कौन किसके द्वारा किसको देखे। नेति नेति का निषेध की परमावधि आत्मा है। वृद्धरणक श्रुति में बताया भगवान। भाव यह है कि परमार्थता आत्मा में क्रिया कारक फल रूप द्वैत का अभाव है। ऐसी स्थिति में कर्म और शरीर का कार्य कारण भाव उसके साथ कैसे संगत हो सकता है? हेतु शब्द का अर्थ है धर्म अधर्म। उससे देह आदि रूप फल की उत्पत्ति होती है, अर्थात शरीर का आदि है धर्माधर्म। धर्माधर्म का आदि क्या है? शरीर। दोनों से आदि हुए। एक ही वस्तु को एक बार कारण दूसरी बार कार्य और एक बार कार्य तो दूसरी बार कारण ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रकार के वचन परस्पर व्याहत अथवा पराहत कहे जाते हैं। ध्यान दीजिए, आत्मा असंग है। वह कार्य कारण समूह रूप फल शरीर से युक्त नहीं हो सकता। आत्मा के द्वारा अनुष्ठित धर्माधर्म से उसे शरीर मिला है, यह कहना भी मिला है। यह धर्म स्वामी जी कह रहे हैं भगवान की आत्मा के द्वारा अनुष्ठित धर्माधर्म से उसे शरीर मिला है, यह कहना भी असंगत है, क्योंकि पहले धर्माधर्म किया हो तब शरीर मिलेगा। परंतु यदि शरीर ही ना हो तो धर्माधर्म कहाँ से होंगे? अशरीर आत्मा के धर्माधर्म कैसे, अशरीर आत्मा ने धर्माधर्म कैसे किया? पहले शरीर ही सिद्ध नहीं हुआ तो धर्माधर्म कहाँ से?
और धर्माधर्म ही सिद्ध नहीं हुआ तो शरीर कहाँ से। आत्मा में दोनों ही असिद्ध हैं। असिद्ध से असिद्ध की सिद्धि नहीं की जा सकती। कर्म करने के लिए शरीर और शरीर के लिए कर्म का होना यह अन्योन्याश्रय दोष से ग्रस्त है। यह कर्म फलात्मक संसार अनादि है। अनादि में परंपरा से कार्य कारण भाव चलता रहता है। इस कल्पना के उत्तर में निवेदन किया कि क्या कर्म और शरीर प्रत्येक पृथक पृथक अनादि हैं, या उनकी परस्पर कारण कारणता अनादि है, या उनकी संतान परंपरा अनादि है। गंभीरता से देखिए, वे स्वयं ही अनादि, वह स्वयं ही आदि आदि बोल रहे हैं। हेतु का आदि फल, फल का आदि हेतु, प्रत्येक की अनादित्ता पर वे ही कुठाराघात कर रहे हैं। यह आत्मा ही फल हेतु फलात्मक है। यह आत्मा ही हेतु फलात्मक है। ऐसा कहना आत्मा की कूटस्थता पर प्रहार करना है। वह न धर्माधर्म आदि शरीर का करता है और ना ही फल द्वारा संबद्ध होकर भोक्ता, अतएव अजात ही सिद्ध है। जन्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं। हेतोरादि फलम येषाम आदि हेतु फलस्य च तथा जन्म भवेशेताम पुत्राजनम जन्म पितुर्यथा। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की जिनके मत में कारण का कर्म का, इनकी मत में कारण का मतलब कर्म का आदि है, फल मतलब शरीर, और फल का मतलब शरीर का आदि है, कारण मतलब कर्म, उनका कथन वैसा ही अमान्य है जैसे अपने पुत्र से ही पिता का जन्म अमान्य है। अपने पुत्र से ही पिता का जन्म अमान्य है। पूर्व श्लोक में अनादिता का खंडन हो गया। इस कारिका में कार्य कारण भाव का खंडन है। शरीर के कर्म से शरीर, यह परस्पर कारणवाद सर्वथा विरुद्ध है। अतएव जो पहले 3 आक्षेप किए गए थे उनमें से दूसरे का खंडन इसके द्वारा किया गया। तो भगवान आगे मंत्र है, संभवे हेतुर्फलोरेषितव्यः क्रमस्तवया युगपत् संभवे यस्मात् संबंधो विषाणवत्। स्वामी जी कह रहे हैं भगवान की कार्य कारण की उत्पत्ति में आपको क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। पहले कारण पहले होगा, तब फल तदनंतर। यदि एक साथ दोनों की उत्पत्ति मानी जाएगी तो कार्य कारण रूप से उसका संबंध सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे एक साथ पैदा होने वाले 2 सींग या समानांतर रेखा एक दूसरे से असंबद्ध होती हैं। कारण निश्चित रूप से पूर्ववर्ती होता है और कार्य निश्चित रूप से उत्तरवर्ती होता है। यदि दोनों को परस्पर कार्य कारण माना जाएगा तो पूर्वोत्तर क्रम का लोप हो जाएगा। क्रम स्वीकार करने पर स्वामी जी कह रहे हैं कि क्रम स्वीकार करने पर परस्पर कार्यता या परस्पर कारणता सिद्ध नहीं हो सकती। इस दृष्टांत से ही आत्मा का अजात होना ही सिद्ध होता है। तो भगवान अब आगे और बताया हुआ है स्वामी जी ने कि भाई आत्मा का अजात और कैसे सिद्ध होगा। तो इसको जो है वो अगले सत्संग से हम कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।